दो बर्तन तो बजेंगे ही। पानकी और प्रकाश की शादी लव मैरिज थी। दोनों एक दूसरे से काफी सालों से प्यार करते थे और दोनों ने घर वालों की मर्जी से शादी भी कर ली। हाँ, पहले पहले दोनों के घर वाले उन दोनों की शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन दोनों की जिद को देखकर दोनों के घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा कि हम साथ में हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज भी हम छुप छुप कर मिल रहे हैं और घर वालों को पता नहीं है। कितना डरते थे ना उस वक्त हम कि कहीं घर वालों को पता चल गया तो हमें मिलने नहीं देंगे, एक नहीं होने देंगे। और नहीं तो क्या, हम कॉलेज में साथ में हुए थे। उस वक्त दोनों पढ़ाई कर रहे थे। मुझे तो लगता था कि कहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और ना करवा दे। ऐसे कैसे करवा देते? मैंने कह दिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन घर वालों की मर्जी के बिना हम शादी नहीं करने वाले थे। याद है, हमने यही सोचा था कि हम कभी भागेंगे नहीं, चाहे घर वाले ना माने। हाँ, और ये वादा भी किया था कि किसी और से शादी भी नहीं करेंगे अगर एक दूसरे से शादी नहीं हो पाई तो। मुझे तो लगता है तुम तो कर ही लेती किसी और से शादी, मुझसे अगर अच्छा लड़का मिलता तो, है ना? अच्छा, इतना ही विश्वास है तुम्हें मुझ पर? हाँ। प्रकाश! अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। जानता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करती, इसीलिए तो अच्छी जॉब ढूंढकर सबसे पहले तुम्हारे मम्मी पापा से बात की मैंने। और आज देखो, हमारी शादी को 1 साल पूरा भी हो गया। हाँ, भगवान करे कि हमारी शादी की सालगिरह हम हर साल यूं ही हंसी खुशी मनाते रहें। हाँ, लेकिन आज हम सालगिरह नहीं मना पाएंगे वैसे। क्यों? आज हमारी पहली सालगिरह है शादी की। आज क्या काम आ गया तुम्हें? अरे, ऑफिस में बॉस ने एक ज़रूरी मीटिंग रख दी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शाम को जल्दी आ जाऊँगा, पक्का। प्रकाश, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है और तुम मुझे घर पर छोड़कर ऑफिस जा रहे हो। बात को समझा करो ना पानकी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे हमारे भविष्य के बारे में भी तो सोचना है ना आखिर। चलो ठीक है, लेकिन शाम को पक्का जल्दी आ जाना और हम साथ में कहीं घूमने जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, पक्का जल्दी आ जाऊँगा और हम साथ में खाना खाने भी जाएंगे। प्रकाश के ऑफिस जाने से वैसे तो पानकी काफ़ी उदास थी पूरा दिन, इसलिए उसने अपने मायके फ़ोन लगाया जिससे उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो सके। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो बेटी। थैंक यू माँ। मुझे तो लगा आज बहुत बिजी होगी जमाई जी के साथ घूमने में, इसीलिए मैं और प्रिया तुझे फ़ोन नहीं कर रहे थे। अरे कहाँ माँ, आज तो ऑफिस चले गए, ये कोई काम आ गया था। तो घर पर ही बैठी है अभी तक? हाँ, इन्होंने कहा शाम को आएंगे फिर कहीं घूमने चलेंगे, इसलिए अब तो घर पर ही हूँ। अब घर पर होगी तो घर का काम भी किया होगा, खाना भी बनाया होगा। हाँ, ससुराल में बैठकर पलंग तो नहीं तोड़ सकती माँ, सब कुछ करना ही पड़ेगा ना मुझे। अरे मेरी बच्ची कितनी उदास हो गई है। ये सारे पति ना ऐसे ही होते हैं, शादी के कुछ वक्त बाद पत्नी पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, उन्हें कहीं घूमने नहीं ले जाते, कोई वादा नहीं निभाते। अरे नहीं माँ, प्रकाश ऐसे नहीं है, उन्होंने वादा किया है कि वो शाम को जल्दी आएंगे। अरे देख लेना, सब मर्द एक जैसे होते हैं। ले अपनी भाभी से बात कर। दीदी कैसी हैं आप? हेलो भाभी। दीदी बाकी मर्दों का तो पता नहीं, लेकिन आपके भाई तो मुझे अपने सर आंखों पर रखते हैं। मेरे जन्मदिन पर, हमारी सालगिरह पर मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते वो। वैसे तो हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन प्यार तो वो मुझे लव मैरिज से भी ज़्यादा करते हैं। हाँ, सही कह रही हैं भाभी, प्रकाश का ध्यान आजकल मेरी तरफ से हटता जा रहा है, शायद वो हमारे भविष्य को लेकर परेशान है। हाँ, लेकिन घर वालों को मनाकर आपसे शादी की है उन्होंने, सबसे पहले तो आप पर ही ध्यान देना चाहिए ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। चलिए भाभी, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। अपने मायके वालों की बातें सुनकर पानकी का मन और भी उदास सा हो गया, लेकिन वो खुश इस बात से थी क्योंकि प्रकाश ने वादा किया था कि वो शाम को जल्दी आकर उसे घुमाने ले जाएगा। यही सोचकर वो शाम को अपने लिए कपड़े चूज़ करने लगती है। ये पहनूं या प्रकाश का पसंदीदा रंग पहनूं? ये पहन लेती हूँ, प्रकाश को पसंद आएगा और मुझ पर अच्छा भी लगता है। ये झुमके सही रहेंगे। अच्छे लग रहे हैं। अरे बहू, 7 बज गए, खाना नहीं बनाना क्या आज? माँ जी, आपके लिए खाना बना देती हूँ,
क्योंकि अभी प्रकाश आते होंगे तो हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। अरे प्रकाश इतना बिजी है, तुझे लगता है आ पाएगा? हाँ माँ जी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, वो ज़रूर आएंगे। ठीक है, फिर मेरे लिए ना तू खिचड़ी ही बना देना। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ, वैसे भी उनके आने का टाइम हो गया है। पानकी ने जल्दी से कावेरी के लिए खाना बना दिया और अब उसकी आंखें दरवाजे के आगे गड़ी हुई थी। लेकिन प्रकाश जल्दी नहीं आया, उसे आने में 9 बज गए। सॉरी वो ना, मुझे आने में देरी हो गई। बॉस ने अचानक से काम दे दिया। आपने जानबूझकर देरी की ना, जिससे आप मुझे बाहर ना ले जा सके। अरे बहू, एक तो मेरा बेटा थका हुआ आया है, ऊपर से तू है कि उस पर चढ़े ही जा रही है। अरे सच में कुछ काम आ गया था, और मैं क्यों नहीं लेकर जाऊंगा बाहर? मैंने खुद ही तुमसे कहा था ना कि आज शाम को मैं आऊंगा और हम चलेंगे। मैं सब जानती हूँ, माँ सही कह रही थी। एक बार शादी हो जाती है ना तो मर्द बदल जाते हैं। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी माँ की पट्टी पढ़ाई हुई है? मेरी माँ के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो भले ही मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोले और हम उनके बारे में पीठ पीछे भी ना बोले हैं। माँ जी, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारी माँ हमारे मामले में बोल सकती है और मेरी माँ ना बोले? हाँ तो रहो अपनी माँ के साथ, उनके साथ ही अब बाहर जाना घूमने। एक तो इतना थक हार के आया हूँ, ऊपर से तुम दिमाग खराब करिए। हाँ, तुम्हें तो अब यही लगेगा ना। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। माँ, मैं ऊपर छत पर सोने जा रहा हूँ। अरे बेटा, खाना तो खा ले। नहीं माँ, भूख मर गई मेरी। प्रकाश और पानकी की पहली सालगिरह पर ही लड़ाई हो गई, जिस वजह से उन्होंने कुछ दिन एक दूसरे से बात भी नहीं की। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बीच के मनमुटाव और भी बढ़ने लगे। अरे उस दिन ही तो पैसे दिए थे तुम्हें। हाँ तो मुझे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए ना, मैं कहाँ से लाऊंगी? खर्चा थोड़ा कम भी तो कर सकती हो, जरूरी नहीं कि हर बार महंगी चीजें ही लो। शादी के पहले तो बड़ा कहते थे, मैं तुम्हारी सारी हसरतें पूरी करूंगा, तुम्हें चांद ला कर दूंगा। अब क्या हुआ? मेरे छोटे मोटे खर्चे भी नहीं संभलते तुमसे। शादी के पहले तो तुम भी कहती थी मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें आगे बढ़ना है तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। अब क्या हुआ? सारे वादे झूठे थे तुम्हारे। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। वाह भाई वाह, आप तो बड़ी चालाक है। मेरे भाई के फर्ज तो गिनवा दिए आपने, खुद के कौन से फर्ज निभा दिए आपने? दीदी, आप तो बात ही मत करिए। मैंने देखा है पंकज जीजा जी कैसे आपके आगे पीछे घूमते हैं, उनको तो आपने खुद के पल्लू से बांध कर रखा हुआ है। देखा भाई देखा, कैसे बात कर रही है मुझसे। पानकी, दीदी से माफी मांगो। अरे मैं क्यों माफी मांगू? उन्होंने पहले शुरुआत की थी, माफी पहले वो मांगेंगी। अरे मेरे भाई के लिए ना एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। बस वही हुआ है इसके साथ भी। दीदी अब ना आप कुछ ज़्यादा बोल रही हैं। देखो आकाश, अगर तुम्हारी बहन बीच में बोलेगी ना तो मैं भी अपने भाई को फ़ोन कर दूंगी, वो अभी भाभी को लेकर यहाँ आ जाएगा, फिर देखना तुम्हारी बहन का मुंह कैसे बंद होता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मेरी बहन है, मेरे लिए नहीं बोलेगी तो किसके लिए बोलेगी? हाँ अच्छा ऐसी बात है ना, ठीक है अभी बताती हूँ मैं भी। पानकी भी अपने भाई और भाभी को ससुराल बुला लेती है, जिससे उसकी ननद और भाई के बीच में कहासुनी बढ़ती ही जाती है। अरे जाइए जाइए, बहुत देखे हैं आपके जैसे लोग हमने। हम तो कभी अपनी बेटी आप जैसे लोगों को देते ही नहीं। ये तो मेरी बहन की जिद थी, वरना आपकी और हमारी कोई बराबरी ही नहीं है। भाई देखा कैसे बात कर रहा है इसका भाई हमसे, इनको तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की। पानकी, देखो अपने भाई से कह दो कि मेरी बहन से तमीज से बात करे, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम पछताओगी। अरे मारने की धमकी दे रहे हो क्या? तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम कोई आवारा गुंडे मवाली हो सकते हो। अरे तुम्हारी बहन का पति है वो, तमीज नहीं है क्या बात करने की तुम्हें? आपने मेरी बहन की कौन सी इज्जत रखी है? उसकी ननद ने उसे गधी कहा तब कहाँ थी आप? हाँ तो जो जैसा होगा उसे वैसा ही कहेंगे ना। अच्छा, तो मैं भी आपके बेटे को सही कह रहा हूँ फिर। 2 टके की नौकरी करता है, मेरी बहन के खर्चे तो उठा नहीं सकता ये, अरे फिर शादी क्यों की इसने? तुमने हमारे बीच की बातें अपने भाई को बता दी। आप भी तो बात बात पर अपनी माँ और बहन को आगे कर देते हैं, तो मैं क्यों ना करूं? हाँ तो वो तुम्हारा ससुराल है, ये अब पराये हो चुके हैं। ये भी मेरा मायका है, मेरा दुख ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप तीनों एक साथ हो जाते हो और मैं अकेली हो जाती हूँ। तू चिंता मत कर बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चल तू अपने घर चल। अपने घर चल मतलब? यही उसका घर है, उसे यहीं रहना होगा।
सोच ले पानकी, इस इंसान के साथ तू अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है जो अपनी माँ और बहन की सुनता हो? ये तो बात बात पर उन्हें तेरे से ही आगे रखेगा। पानकी, अगर आज तुम इस घर से गई तो हमारा रिश्ता खत्म समझना। इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ, अपने भाई को कहो यहाँ से चला जाए। मेरी बहन अब यहाँ नहीं रहेगी, तुझे जो करना है कर ले, समझा? चल पानकी। बात की गर्मा गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि पानकी अपने भाई के साथ अपना सामान लेकर चली गई और यहाँ गुस्से में प्रकाश ने भी उसे एक बार भी नहीं रोका और ना ही वापस आने के लिए फोन किया। देखा, उसे पड़ी नहीं इस रिश्ते की। कोई पढ़ी लिखी होती तो आकर माफी मांग लेती हमसे, लेकिन उसने तो एक फोन तक नहीं किया। प्रकाश, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं, तू उससे तलाक ले ले। अरे तेरे लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। हमने तो पहले ही कहा था मत कर ऐसी लड़की से शादी, लेकिन इसके प्यार में अंधा हो चुका था तू। मैं सोच रहा था एक बार दिव्या से बात कर लेता हूँ। अगर तूने फ़ोन किया ना तो तुझे हर बार झुकना पड़ेगा भाई, समझ ले। कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, मैं तलाक के पेपर बनवा देती हूँ। दूसरी तरफ पानकी के घर। अरे बेटा, हम है ना, तो चिंता क्यों करती है? हम सब तेरे साथ हैं। हम तेरे लिए इस लड़के से अच्छा लड़का ढूंढेंगे। और नहीं तो क्या, कोई जरूरत नहीं है ऐसे घर में फिर से जाने की, हम है ना तेरे साथ। और नहीं तो क्या पानकी, वैसे भी वो लड़का तेरे लायक नहीं है। मैं सोच रही थी एक बार प्रकाश से जाकर मिल लूँ तो अच्छा रहेगा। अरे कोई ज़रूरत नहीं है उनके घर फिर से जाने की, हमें उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करती है? तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते लाएंगे हम। प्रकाश और पानकी अपने रिश्तेदारों के कहने पर एक दूसरे से तलाक ले लिया और अलग हो गए। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी कभी। दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। समय बीतता गया और यादें भी धुंधली पड़ती गई। 10 साल बाद कॉलेज का रीयूनियन। वहाँ सारे पुराने दोस्त आए हुए हैं। पानकी पीछे मुंह करके खड़ी हुई है। प्रकाश पीछे आकर बुलाता है। पानकी। प्रकाश, ये तुम ही हो ना? क्यों, शक्ल पहचानने में नहीं आ रही? इतना बूढ़ा हो गया हो क्या? नहीं, 10 साल बाद देख रही हूँ तो बस। कैंटीन में बैठकर बात करें? हाँ, दोनों पुराने दिनों की तरह कैंटीन में जाते हैं। 10 साल बाद फिर से एक दूसरे से मिलकर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और हिचक सी थी। तभी प्रकाश ने कहा, साड़ी में अच्छी लग रही हो। तुम भी सूट में अच्छी लग रहे हो। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी बीवी नहीं आई साथ में? अभी तक मिली नहीं है। शायद दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ कहना था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे दोनों को। इसलिए दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तुम्हारी माँ ठीक है? नहीं, अब उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, ज़्यादातर सोई रहती है। तुम्हारी माँ ठीक है? 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। ओह, तो तुम अभी अपने भाई भाभी के साथ रहती हो? अकेले रहती हूँ। भाभी को मेरे रहने से दिक्कत होने लगी थी। झगड़े हो रहे थे तो मैंने अपने लिए किराए पर घर ले लिया। पास में ही स्कूल है, वहाँ पढ़ाती हूँ। तुम बताओ, निधि दीदी ठीक है? हाँ ठीक है। अब हमारा भी ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता। उनके 2 बच्चे हो गए, अपनी लाइफ में बिजी हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कभी कहा था कि रिश्ता तोड़ दो, हम बैठे हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जिनकी हमने सुनी थी एक दूसरे की ना सुनकर। काश कि हमने एक दूसरे की बात को सुना होता तो आज हम। तुम्हारी कॉफ़ी, तुम्हारी बिना शक्कर वाली चाय। वक्त गुजर जाने के बाद सिर्फ काश ही रह जाता है। अगर आप भी इस काश को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहते हैं तो अपने रिश्ते को और बातों को अपने तक ही रखें, वरना प्रकाश और पानकी की तरह बस आपके पास भी एक ही शब्द रह जाएगा, काश कि ऐसा हुआ होता।